नमस्कार, मैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद हूँ। मैं एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज लखनऊ में डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड प्रोफेसर ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन हूँ। इसके पूर्व में मैं वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली का निर्देशक भी रह चुका हूँ और पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर एंड हेड केजी मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी रह चुका हूँ। आज 17 मार्च 2023 है। पूरे संसार में आज के दिन वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड स्लीप डे मनाने का जो उद्देश्य है वो लोगों को स्लीप के बारे में और स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स जितनी होती हैं उसके बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाई जाए। जैसा आप सबको पता है, जीवन जीने के लिए, अच्छी लाइफ स्टाइल रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए स्लीप उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा खाना ज़रूरी है, जितना हमारा एक्सरसाइज ज़रूरी है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, पूरे संसार में लगभग 45% लोग किसी न किसी स्लीप प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। काफ़ी बड़ा संख्या है, लेकिन इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। इसीलिए आप समझ गए होंगे कि ये वर्ल्ड स्लीप डे क्यों मनाया जाता है। जैसा मैंने बताया कि स्लीप आपको स्वस्थ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। स्लीप का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? लोग कहते हैं 6 से 8 घंटे स्लीप बहुत ज़रूरी है। वो स्लीप अनफ्रेगमेंटेड, बीच में डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए और डीप स्लीप भी होना चाहिए, तब आपको स्वस्थ रहेंगे। स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत सारे से हैं। मैंने कहा ना 45% लोग इससे ग्रसित हैं। लेकिन मैं चूँकि चेस्ट फिजिशियन हूँ तो मैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो एक कॉमन कंडीशन है जो 2 से 4% ग्लोबली पूरे संसार में पाया जाता है, उसके बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की जब हम बात करते हैं तो समझ में आ गया होगा कि जब हम सोते हैं तो हमारे सांस जो लेते हैं वो रुक जाती है, और अगर 10 सेकंड से ज़्यादा सांस रुक जाती है तो उसको हम एपनिया कहते हैं। और इसी तरह से जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है वो रात भर इनकी स्लीप में डिस्टरबेंस होता रहता है, स्लीप फ्रेगमेंटेड हो जाती है और स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। अब ये किन लोगों में होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो लोग मोटे हैं, ओबीज हैं, जिनका कॉलर नेक साइज ऐसा देखा गया है स्टडी करके कि 16.5-17 इंच से ज़्यादा है, 42-44 इंच सेंटीमीटर से ज़्यादा है, उनको होने की संभावना होती है। जिनका गला बहुत मोटा है, और दूसरी बात, जिनको स्नोरिंग होती है, खर्राटे भरते हैं। वैसे तो हमारे देश में लोग कहते हैं, भ्रांति है कि खर्राटे ले रहा तो अच्छी नींद आती है, लेकिन खर्राटे आना ठीक नहीं है। तो जो लोग खर्राटे बहुत तेज़ लेते हैं, जो मोटे हैं, जिनकी गर्दन साइज मोटी है, उन लोगों को ये स्लीप डिस्टर्बेंस, स्लीप एपनिया होने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। अब सवाल है कि इससे नुकसान क्या होता है अगर आप लोग डायग्नोज नहीं कराते हैं क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो नुकसान क्या हो सकता है? मैंने बताया कि ये बहुत सी बीमारियों का जनक है। जैसे मैं मोटी सी बात, अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो उसका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ हो जाएगा, हार्ट की बीमारियां हो जाएंगी, ब्रेन स्ट्रोक्स हो सकता है। बहुत सी बीमारियां हैं जिनका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से रिश्ता है।
तो मेरा कहना ये है कि, और इसमें एक चीज़ और होती है, वो डे टाइम स्लीपीनेस, दिन में सुस्ती। जब आप सुबह, अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो एक तो जब सुबह उठेंगे आप फ्रेश नहीं रहेंगे, दिन भर आपको सुस्ती आती रहेगी और दिन भर डे टाइम सुस्ती में सोते भी रहेंगे। और इस सोने का, डे टाइम स्लीपीनेस का जो एक्सट्रीम स्ट्रेस हम कहते हैं, वो आप सो जाते हैं जब आप ड्राइविंग करते हैं। अब आपको सुन के आश्चर्य होगा कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप अपनी अच्छी स्लीप आपको लेना चाहिए। अगर आपको इस तरह से कोई सिम्टम है तो उसकी डायग्नोसिस कराना चाहिए, किसी स्लीप स्पेशलिस्ट से या चेस्ट फिजिशियन से आपको मिलना चाहिए। रात भर की टेस्ट होती है जिसे हम स्लीप स्टडी कहते हैं, और जिसे हम पॉलीसोम्नोग्राफिक मल्टीपल चैनल्स होते हैं, उससे हम रात भर उसका स्लीप पैटर्न स्टडी की जाती है और पता लगाया जाता है कि इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है कि नहीं है तो किस दर्जे की है, और सिम्टम्स उसको हैं कि नहीं है। इस पर ट्रीटमेंट जो है डिपेंड करेगा। और ट्रीटमेंट है, पहला ट्रीटमेंट तो यही समझ में आता है, अगर आप मोटे हैं अपना वेट घटा लीजिए, काफ़ी चीज़ें आपकी कम हो जाएंगी। अगर आप वेट नहीं घटा पा रहे हैं तो इसमें एक मशीन लगाई जाती है जो रात भर आपको जो एपनिक स्पेल है उसको घटा देगी, और आपको जो उससे जो नुकसान होने वाली चीज़ें हैं वो एक स्टडी हुई थी कि जिन लोगों ने डायग्नोज हुए और जिन्होंने CPAP या ऑटो CPAP मशीन लगाया, उनके जो है वो हाइपरटेंशन रिवर्स हो गए, उनकी डायबिटीज़ भी कम हो गई। तो इस तरह की स्टडीज़ अवेलेबल हैं। तो मेरा कहने का मतलब, आज के दिन जो वर्ल्ड स्लीप डे हम लोग मना रहे हैं, इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको इस तरह का कोई सिम्टम दिखता है तो आप अपने फैमिली फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से, स्लीप स्पेशलिस्ट से मिलिए, इसका निदान कराइए, और अगर आपको है तो उसका इलाज कराइए, जिससे आप स्वस्थ जीवन बिता सकें। धन्यवाद।